Hey students, I'm your educator from study room and आइए आज आपका चैप्टर 2 द सुनामी स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। सुनामी क्या है? आइए सबसे पहले हम जानते हैं सुनामी क्या होता है। सुनामी शब्द जापानी सू से आया है जिसका अर्थ है बंदरगाह और नामी जिसका अर्थ है लहर। यानी सुनामी जो शब्द है वो जापानी सू जिसका नाम है बंदरगाह और नामी जिसका अर्थ है लहर से जुड़कर बनता है सुनामी। सुनामी एक विशाल समुद्री लहर है जो समुद्र के नीचे भूकंप के कारण होती है और जब ये जमीन से टकराती है तो वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देती है। तो सुनामी जो होती है एक विशाल समुद्री लहर होती है जो समुद्र के नीचे भूकंप के कारण उठती है और जब ये जाती है तो ये हर चीज को अपने साथ नष्ट करते हुए जाती है। तो जब समुद्र में एक भूकंप आता है और आपस में टकराते हैं तभी एक सुनामी आता है। 26 दिसंबर 2004 को थाईलैंड और भारत के कुछ हिस्सों में सुनामी आई थी। मुख्य रूप से अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु तट। यानी 26 दिसंबर 2004 में थाईलैंड और भारत के कुछ हिस्सों में सुनामी आई थी, पर यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रकोप किस पे हुआ था? अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार द्वीप और तमिलनाडु। यह अध्याय सुनामी विभिन्न लोगों के विवरण है जो इससे प्रभावित हुए थे। तो यह जो अध्याय है, जो चैप्टर है सुनामी, इसमें उन विभिन्न लोगों के विवरण है सुनामी के बारे में जो सुनामी से प्रभावित हुए थे। एक्सप्लेनेशन द सुनामी। अब हम द सुनामी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago। यानी जैसा कि मैं आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ये पूरी कहानियां अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो यानी जो आइलैंड होता है उसी को कहते हैं। Ignatius was the manager of a cooperative society in Cachel. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius quickly and carefully took his television set off the table and put down on ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. तो यानी एक आदमी था इग्नीशियस, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था कैच हॉल में। उसकी वाइफ ने उसको 6 बजे उठाया क्योंकि उसको लगा कि एक अर्थक्वेक आया है। तो इग्नीशियस ने सबसे पहले क्या किया? तुरंत टीवी को उठाकर नीचे रख दिया ताकि वो ग्राउंड पे टूट के ना गिरे, यानी वो नीचे गिर के टूट ना जाए। देन जो फैमिली थी वो तुरंत, क्योंकि अर्थक्वेक के टाइम पे सबको बाहर निकलना होता है, तो रश आउट ऑफ द हाउस। When the tremor stopped, they saw the sea rising. In the chaos and confusion, 2 of his children caught hold of their mother and father and their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the 3 children who had come with him had saved. तो क्या हुआ? धीरे धीरे जो ट्रेमर्स थे वो रुक गए, पर उन्होंने देखा कि जो सी थी उससे एक लहर उठ रही थी और इतना ज्यादा कियोस यानी इतनी ज्यादा हलचल, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन था कि उसके 2 जो बच्चे थे उन्होंने अपनी मदर्स फादर का हाथ पकड़ा और मदर्स ब्रदर का हाथ पकड़ा, यानी नाना जी और मामा का हाथ पकड़ा और दूसरी डायरेक्शन में भाग गए। पर अनफॉर्चुनेटली उनको लहर उड़ा के ले गई और उसकी बीवी भी शी इज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, यानी वो भी साथ में बह गई। ओनली द 3 चिल्ड्रन, ओनली मतलब जो 3 बच्चे इग्नीशियस के साथ थे वही बच पाए। Sanjeev was a policeman serving in the Catch-all Island of Nicobar group of islands. He somehow managed to save himself and the baby from his waves. तो संजीव वो एक पुलिसमैन थे और उनकी ड्यूटी कैच हॉल में थी निकोबार आइलैंड्स में। किसी तरह से उन्होंने अपने आप को और अपनी वाइफ को और अपने बेबी को वेव से बचाया।
But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they both were swept away. पर क्योंकि वो एक ड्यूटी वाला पुलिसमैन था तो उसको एकदम से आवाज सुनाई दी जो गेस्ट हाउस वहां पे जहां पे वो रुके थे वहां के कुक की वाइफ की। तो वहां का जो कुक था उसका नाम जॉन था, तो उसकी वाइफ जो थी वो बेचारी पानी में चली गई थी और वो जोर जोर से किसी को अपनी मदद के लिए बुला रही थी। तो संजीव जो है वो वाटर में गए उसको बचाने, पर अनफॉर्चुनेटली वो दोनों भी बह गए। 13-year-old Meghna was swept along with her parents and 77 other people. She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden floor. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. तो क्या हुआ? 13-year-old मेघना एक लड़की थी, वो 77 लोग और अपने माता पिता के साथ अनफॉर्चुनेटली सुनामी में बह गई, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो पूरे 2 दिन एक वुडन फ्लोर यानी एक लकड़ी के पीस पे अटकी रही और उस सी में किसी तरह से फ्लोट करती रही, तैरती रही, और 11 बार उसको ऊपर से रिलीफ हेलीकॉप्टर्स दिखाते हुए जाते हुए दिखाई दिए, पर उन हेलीकॉप्टर्स ने उसको नहीं देखा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एक वेव उसको शोर पे यानी बीच पे ले आई और वो उसी बीच पे एकदम डरी और सहमी चलती हुई दिखाई दी। Almaz Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. Her mother Rahila's home was in Nancowry Island. The family had gone there to celebrate Christmas. तो जो Almaz Javed एक 10 years यानी 10 साल की एक बच्ची थी, कैरेमल कॉन्वेंट पोर्ट ब्लेयर की। वहां पर पोर्ट ब्लेयर में उसके पापा का एक पेट्रोल पंप था। जो उसकी मम्मा राहिला थी वो नानकॉरी आइलैंड की नेटिव थी और फैमिली जो पूरी फैमिली नानकॉरी आइलैंड गई थी क्रिसमस मनाने। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. Alma's father saw the water recede. He understood that the water would come back rushing with great force. He woke everybody out and tried to rush them to a safer place. तो जब वो लोग नानकॉरी आइलैंड में थे क्रिसमस मनाने में तो उनको भी अर्थक्वेक के ट्रेमर्स फील हुए, बट अनफॉर्चुनेटली पूरी फैमिली जो थी बहुत गहरी नींद में सो रही थी। अलमा के जो पापा थे उनको दिखा कि जो पानी था वो पीछे को जा रहा है यानी वापस समुद्र में जा रहा है, बट ऐसे में क्या होता है कि जब पानी वापस जाता है तो वो डबल फोर्स के साथ आता है वापस, और उनको ये समझ आ गया तो उन्होंने पूरे घर को उठाया और किसी तरह से उनको सेफर प्लेस में ले जाने की कोशिश करी। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. Her father rushed to help him. Then came the first giant wave that swept both of them away. तो जब वो लोग भाग रहे थे या जब वो लोग एस्केप कर रहे थे सेफली, तो उसके जो दादाजी थे उनको गलती से हेड पे किसी चीज़ से लग गया और वो नीचे गिर गए। तो उसके जो पापा थे अलमा के, वो उनको बचाने गए उनके दादाजी को, पर अनफॉर्चुनेटली एक वेव आई और वो दोनों को बहा के ले गई अपने साथ वापस। Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree and they too were washed away. अलमा की जो मम्मा थी और जो उनकी मौसी या आंट्स जो भी थे वो एक कोकोनट ट्री की लीव से लटके हुए थे, किसी तरह बचे हुए थे और बुला रहे थे अलमा को कि तुम भी आओ यहाँ पे रिफ्यूज लो ताकि तुम बह ना जाओ। पर अनफॉर्चुनेटली एक वेव आई, एक बड़ी सी लहर आई और वो लोग भी उसी लहर के साथ बह गए, क्योंकि जो ट्री था इतनी फोर्स था, इतना बड़ी लहर थी वो कि उसने ट्री को ही गिरा दिया। Alma saw a log of wood floating. She climbed onto it. Then she fainted. When she woke up, she was in her hospital in Kamota. From there, she was brought to Port Blair. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She's still traumatized. यानी अलमास जो थी उसको फॉर्चुनेटली एक लकड़ी का टुकड़ा दिखा तैरता हुआ, तो वो उस पर आ गई और फिर वो बेहोश हो गई। जब वो उठी तो वो कमोटा में एक हॉस्पिटल में पाई गई। जब उसके होश खुले तो वो वहाँ थी
और फिर वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर ले आया गया। पर वो जो लड़की है वो इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है, इतनी ज़्यादा दुखी है, ये पर्टिकुलर इंसिडेंट या ये पर्टिकुलर जो भी उसके फैमिली के साथ हुआ इतनी बुरी तरीके से उसका इफेक्ट किया कि आज तक वो इसके बारे में नहीं बात करना चाहती है। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण शब्द पढ़ते हैं। आर्कीपेलागो कई द्वीपों और आपस के समुद्र में एक समूह, यानी आपको पिक्चर में दिख ही रहा होगा साइड में, कई द्वीप जब समुद्र में होते हैं और एक ही होते हैं उसको आर्कीपेलागो कहते हैं। ट्रेमर भूकंप के दौरान पृथ्वी का कांपना, यानी भूकंप के दौरान जब पृथ्वी कांपती है उसको कहते हैं। केओस पूर्ण विकार या भ्रम, यानी एकदम कंफ्यूजन, पूर्ण विकार या फिर एक भ्रम। रिसीड जहां थे वहां से पीछे हटना, जैसे कि आपको पिक्चर में वो कार्टून पीछे ज्यादा दिखाई दे रहा है वैसे ही रिसीड। ट्रॉमेटाइज बहुत ही हैरान और व्यथित, जैसे ये लड़की आपको दिखाई दे रही है बहुत ही हैरान है और व्यथित है, तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रॉमेटाइज्ड। आइए अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजों पे हम डिस्कशन या चर्चा करते हैं। Are the following true or false? Ignatius lost his wife, 2 children, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami. ये बात एकदम सच है। इग्निशियस ने अपनी वाइफ, फादर-इन-लॉ, ब्रदर-इन-लॉ एंड 2 चिल्ड्रन को सुनामी में अनफॉर्चुनेटली लूज कर दिया या खो दिया। वो तीनों पानी में, वो लोग सारे लोग 2 चिल्ड्रन, वाइफ और मदर-इन-लॉ, फादर-इन-लॉ, ब्रदर-इन-लॉ पानी के साथ बह गए थे। संजीव मेड इट सेफली आफ्टर द सुनामी। नहीं, आपको याद है संजीव जिस गेस्ट हाउस में रुके थे वहां का जो कुक था उसकी वाइफ को बचाने के लिए संजीव पानी में कूदा था, जॉन की वाइफ को, पर अनफॉर्चुनेटली दोनों बह गए। मेघना वाज सेव्ड बाय रिलीफ हेलीकॉप्टर। नो, मेघना जो थी वो खुद एक फ्लोटिंग, उस पे जो है वुड, फ्लोटिंग पीस ऑफ वुड यानी तैरते हुए वुड की चीज पे किसी तरह से चढ़ गई थी और बहते बहते वो शोर या बीच पे किसी तरह से लैंड पे पहुंची थी। और जबकि 11 रिलीफ हेलीकॉप्टर्स उसको दिखे थे बट एक भी उसको बचाने नहीं आ पाया। अलामा's father realized that tsunami was going to, yes, उसके फादर ने रियलाइज किया कि जो सुनामी था वो आइलैंड को हिट करेगा बहुत जल्दी, और उन्होंने ट्राई भी किया था कि वो सबको सेफली ले जा पाए। Her mother and aunts were washed away with the tree that they were holding on to। बिल्कुल सही बात है। आपको याद होगा कि उसकी आंट्स और उसकी मदर जो थी अल्मास की, वो एक कोकोनट ट्री में लटकी हुई थी, वो अल्मास को भी बुला रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली जो है वो इतनी तेज लहर आई कि उसने पूरा पेड़ ही तोड़ दिया और उसकी माँ और आंट्स बह गई। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे द सुनामी का सेकंड पार्ट, ठीक है। अब सबसे पहले जैसे कि आपको पता है हम एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको चैप्टर थोड़ा क्लियर हो जाए। Now here is a story from Thailand। मतलब वो पहला किसका था? अंडमान एंड निकोबार। ये पार्ट किसका है? थाईलैंड। Now here is a story from Thailand। The Smith family from southeast England was celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand। Tilly Smith was a 10-year-old schoolgirl and her sister was 7 years old। Their parents were Penny and Colin Smith। तो एक स्मिथ फैमिली थी, वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थाईलैंड आई हुई थी केवल क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। उनकी फैमिली में कौन कौन था? टिली स्मिथ, एक 10 साल की स्कूल गर्ल यानी एक बच्ची, और उसकी एक छोटी बहन थी जो केवल 7 साल की थी, और उनके पेरेंट्स का नाम था पेनी स्मिथ एंड कॉलिन स्मिथ। It was 26 December 2004, यानी जो डेट थी वो कब की थी? 26 दिसंबर 2004। Deadly tsunami waves were already on their way। मतलब एकदम सबको पता चल चुका था कि जो सुनामी है वो आ रहा है। They had been triggered by a massive earthquake off northern Sumatra earlier that morning। तो क्या हुआ? सुमात्रा में एक बहुत ज्यादा मैसिव earthquake आया था, इसी के वजह से जो सुनामी थी वो सुबह सुबह वेव्स के द्वारा उस थाईलैंड को हिट करने वाली थी। The water was swelling and kept coming in। Penny Smith remembered the beach was getting smaller and smaller। I didn't know what was happening। तो उस समय लोगों को समझ ही नहीं आता था जो भी बीच पे थे। वाटर जो था स्वेलिंग यानी बड़ा होता गया और
और बीच की तरफ आता गया। जो बीच थी वो छोटी होती जा रही थी और पूरा पानी भरता जा रहा था, और जो वहां पे लोग थे वो इतने कंफ्यूज थे कि उनको समझ ही नहीं आया था ये क्या हो रहा है। बट टिली स्मिथ जो उनका हस्बैंड था, उसको तो समझ नहीं आ रहा था, बट जो टिली स्मिथ थी उसको समझ आ गया that something was wrong. Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew back with her family. यानी किसको नहीं समझ आ रहा था? कॉलिन जो उसके पेरेंट्स थे और पेनी जो उसकी मदर थी, उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट जो टिली थी जो असली में बच्ची थी, उसने जो है ज्योग्राफी लेसन लिया था इंग्लैंड में बस 2 हफ्ते पहले, यहाँ से थाईलैंड आने से पहले। उसको समझ आ रहा था कि कुछ गड़बड़ है, और ये मैंने कहीं कहीं पढ़ा है तो मुझे लग रहा है सुनामी है। Tilly saw the sea slowly rise, that too, and start to foam, bubble and form whirlpools. She remembered that she had seen this glass in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1946. तो जो टिली थी उसने देखा धीरे धीरे समुद्र जो है ऊपर आ रहा है, वहां पे पानी में फोम बन रहा है, बबल्स बन रहे हैं, और वर्लपूल्स होता है गोल गोल, जैसा आपको दिखाई दे रहा है पानी गोल गोल घूमता है। She remembered that she had seen this in a class, मतलब उसने वीडियो में क्लास में एक वीडियो में ये देखा होता है ये सुनामी जब जो है हवाईयन आइलैंड्स में 1946 में हिट किया था। तो उनकी ज्योग्राफी क्लास में सुनामी के एग्जाम्पल में ये वीडियो दिखाया गया होता है। Her geography teacher had shown her class the video and told that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. तो उसकी जो टीचर थी टेरी को याद आ रहा था कि उसने बताया था जो सुनामीज है वो earthquake, landslides and volcanoes से हो सकते हैं। Tilly started to scream at her family to get off the beach. She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical, said her mother Penny. तो जो टिली थी वो एकदम जोर से चिल्लाने लगी क्योंकि उसको समझ आ गया था क्या हो रहा है, और वो तुरंत अपनी फैमिली को चिल्लाने लगी कि चलो यहाँ से हटो हटो, बीच से चलो। और उसने अपने पेरेंट्स को समझाना चाहा कि यू नो देयर इज अ अर्थक्वेक अंडर द सी, तभी ये सुनामी आ रहा है। और फिर एकदम से हिस्टेरिकल यानी बहुत परेशान होने लगी, उसकी मम्मी पेनी ने बताया। और उस समय पेनी को नहीं पता था कि सुनामी क्या है, बट उसको लगा कि मेरी डॉटर इतनी डरी हुई है तो कुछ सीरियस होगा। बट सीइंग माय डॉटर सो फ्राइटेंड, आई थॉट समथिंग मस्ट बी गोइंग ऑन। Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, run! तो टिली के जो पेरेंट्स थे वो तुरंत उसको और उसकी बहन को वहां बीच से ले गए, वहां पे होटल के स्विमिंग पूल में, और कई उन्हीं के साथ साथ कई और लोग, a number of other tourists, वो भी बीच छोड़ के चले गए। फिर एकदम से उन्होंने नोटिस किया जो सी थी उनके पीछे पीछे आ रही है, as if उनको बोल रही हो run. The family took refuge in the 3rd floor of the hotel. The building withstood the surge of the tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would have not survived. तो क्या हुआ, फैमिली तुरंत होटल के 3rd फ्लोर में चली गई, और जो बिल्डिंग थी, the building withstood the surge of the 3 tsunami waves. यानी क्या हुआ, बिल्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो किसी तरह से उन तीनों सुनामी वेव से बच गए वो लोग, और उन्होंने रियलाइज किया कि अगर वो बीच पे होते तो शायद आज वो जिंदा ना होते। The Smiths later on met the tourists who had lost their entire families. Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates the terrifying tale. The Smiths, जो Smiths थे पूरी फैमिली, वो बाद में ऐसे लोगों से मिली, ऐसे टूरिस्ट से मिली जो पूरी जिनकी फैमिली बह गई थी, थैंक्स टू टिली, यानी थैंक्स मतलब टिली की वही वजह से, और टिली ने जो ज्योग्राफी लेसन लिया था उसकी वजह से उनको पहले ही पता चल गया था, दे वर प्री बॉन्ड या फोर बॉन्ड, पहले से उनको पता चल गया था और आज वो जिंदा थे। फिर इस वेकेशन के बाद टिली तुरंत अपने स्कूल गई इंग्लैंड में, और उसने अपने क्लासमेट्स यानी सहपाठियों को बताया कि उसके साथ क्या हुआ था थाईलैंड में। आइए अब यहाँ पे थोड़े महत्वपूर्ण शब्द के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिगर्ड यानी वजह या उत्प्रेरित, ट्रिगर्ड यानी उत्प्रेरित करना। हिस्टेरिकल, जब आप हिस्टेरिकल होते हैं तो आप बेतहाशा उत्तेजित तरीकों से चिल्लाते हैं, हंसते हैं या रोते हैं।
बिना अपने आप पे कोई नियंत्रण के, मतलब आपके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता है, या तो आप चिल्ला रहे होते हैं, या तो आप रो रहे होते हैं, या तो आप हंस रहे होते हैं, जैसे वो लेडी साइड में कर रही है। इसको कहते हैं हिस्टेरिकल। रिफ्यूज यानी आश्रय या खतरा से सुरक्षा। तो उन्होंने, टिली की फैमिली ने होटल के 3rd फ्लोर में रिफ्यूज लिया था। किससे? सुनामी की 3 वेव से, यानी उन्होंने आश्रय या खतरा से सुरक्षा लिया था। सर्ज यानी बल यानी गति। आइए अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इंपॉर्टेंट। वाई डिड टिलीज फैमिली कम टू इंग्लैंड? वो लोग क्रिसमस मनाने आए थे साउथ ऑफ इंग्लैंड से, क्रिसमस हॉलिडे। व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट टिली एंड हर मदर सॉ? तो सबसे पहले तो उनको दिखा कि, टिली की मदर को दिखा कि वेव्स जो है बहुत जोश से, लहरें बीच की तरफ आ रही है, और बीच जो है वो छोटी होती जा रही है, पानी हर जगह बढ़ता जा रहा है। जबकि टिली, जिसने एक ज्योग्राफी लेसन लिया था, उसको सब समझ आ रहा था, और उसने ध्यान से देखा कि जो पानी था, लहरें थी, वो राइज हो रही थी, फोमिंग हो रही थी पानी में, बबलिंग हो रही थी, और साथ ही साथ वर्लपूल्स बन रहे थे। तो इसका वार्निंग, इससे से उनको सुनामी का वार्निंग साइन मिल गया। डू यू थिंक दैट टिलीज मदर वाज अलार्म्ड बाय देम? हाँ, टिलीज मदर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि एक तो उन्होंने खुद ही बीच को खराब होते, पानी से भरते हुए देखा, और उन्होंने टिली के हिस्टेरिकल बिहेवियर से भी उनको लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है, तभी उनकी बेटी इतनी परेशान है। लास्ट है, वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन? तो टिली जो थी वो, उसने यहाँ पे वेकेशन में आने से पहले ही अपना ज्योग्राफी क्लास में एक लेसन पढ़ा था। किसके बारे में? सुनामी के बारे में, जहाँ पे उनको एक वीडियो दिखाई गई थी 1946 के हवाईयन आइलैंड्स के सुनामी के बारे में। तो वहां पे उसने सेम स्ट्रेंज फैशन में सी को बिहेव करते हुए देखा था। आइए अब हम सुनामी के 3rd पार्ट को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अब ये देखिए, फर्स्ट पार्ट किसके बारे में था? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में। सेकंड पार्ट किसके बारे में था? थाईलैंड के बारे में। अब थर्ड है इंडिया एंड श्रीलंका के बारे में। Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. They fled to safety. तो जैसे जैसे बड़ी बड़ी लहरों के आने से पहले इंडिया और श्रीलंका में जो वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कुछ एनिमल्स वाइल्ड होते हैं, कुछ डोमेस्टिक होते हैं, उनको समझ आ गया था। They seemed to know what was about to happen. उनको पहले ही पता चल गया था कि क्या होने वाला है, और इसीलिए they fled to safety, यानी वो अपना आश्रय लेने कहीं कहीं बच के निकल गए। According to eyewitnesses' accounts, elephants screamed and ran for higher ground. The dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed to their shelters and could not be enticed to come out. तो जिन्होंने देखा डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स को स्ट्रेंज बिहेव करते हुए, उन्होंने बताया कि जो एलिफेंट्स थे, उन्होंने बहुत जोर से चिल्लाया, और वो ऊपरी जगहों में, यानी ऊपरी पार्ट्स ऑफ द लैंड में जाने लगे। जो डॉग्स थे, जो डोमेस्टिक डॉग्स थे, वो तुरंत अपने घर के अंदर आ गए। जो फ्लेमिंगोज होती हैं, वो अपने ब्रीडिंग एरियाज, जहाँ पे वो लोग रहते हैं पानी के पास, वहां से भाग गए। और जो जू एनिमल्स थे, वो अपने शेल्टर्स के अंदर वापस आ गए, और किसी भी तरीके से दे कुड नॉट बी इंटाइस्ड टू कम बैक आउट, यानी वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहे थे। Many people believe that the animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that the animals' more acute hearing help them hear or feel the earth's vibration. They can sense an approaching disaster long before the humans realize what is going on. तो काफी लोगों को ऐसा लगता है कि जो एनिमल्स हैं, दे पोजेस अ सिक्स्थ सेंस, यानी उनके पास एक सिक्स्थ सेंस होता है, जिससे उनको पहले ही पता लग जाता है अर्थक्वेक के आने से पहले ही, when an earthquake is going to come, कब एक earthquake आने वाला है। Some experts believe that the animals more acute hearing, मतलब कई experts को लगता है क्योंकि animals की hearing ज़्यादा अच्छी है, इसलिए उनको earth का vibration जो है अच्छे से पता चल जाता है, सुनाई दे जाता है। They can sense an approaching disaster long before, मतलब उनको human से पहले ही जो भी natural disasters आ रहे होते हैं, उनको पता चल जाते हैं। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant waves rolled through the Indian Ocean and killed more than 150,000 people in a dozen countries.
but not many animals have been reported dead. तो हम फिर यहाँ पे जो है हम बोलते हैं कि अब हमें तो नहीं पता कि whether the animals have a sixth sense or not, but सच बात तो यही है कि जो सुनामी आया था इंडियन ओशन में, इसने ओवर द कंट्रीज मतलब अलग अलग कंट्रीज में कम से कम 1,50,000 लोगों को ही जान ले ली, बट ज़्यादा एनिमल्स नहीं मरे. तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो पहले ही सेफ्टी में चले गए थे. Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. यानी इंडिया में जो कडलोर कोस्ट है जहाँ पे बहुत सारे लोग मर गए बेचारे, वहाँ पे जो भी बफलोज, गोट्स और डॉग्स थे, they were found unharmed, यानी उनको कुछ भी नहीं हुआ. The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds. तो श्रीलंका में एक याला नेशनल पार्क है, ये इसमें लेपर्ड्स, एलिफेंट्स और 130 टाइप ऑफ बर्ड्स की स्पीशीज